नमस्कार बच्चों, आज हम आपके साथ हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास 9 सैम्पल पेपर 2025-26। सबसे पहले पेपर का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पेपर में कैसे क्या पैटर्न होता है। तो आप देख सकते हैं पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। सबसे पहला सेक्शन आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन है आपका सेक्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड 1 मार्क्स ईच का यहाँ पे क्वेश्चन होगा। थर्ड सेक्शन है आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का, 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन यहाँ पर भी है। लास्ट है आपका अचीवर सेक्शन, ठीक है। अचीवर सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स ईच का रहेगा और टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 1 आवर का मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सिलेबस। सिलेबस आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में ये आपका आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सेक्शन 2 में नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स आते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, हेरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स। सेक्शन 3 में आप देख सकते हैं तो आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग का सिलेबस होता है जनरली वो आपका रहेगा। और सेक्शन 4 जो आपका है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो आपका अचीवर सेक्शन में आएगा वो रहेगा। मूव करते हैं, पहले लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको एक जनरल पैटर्न दिखाया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सो मूव करते हैं लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाई आर शोन हेयर। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 पोजीशन दी है डाइस की, एक ये दी है, दूसरी ये दी है और तीसरी ये दी है। सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन डाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए आपको बताना। तो सबसे पहले तो हम लोग जिसमें पूछा गया उसको छोड़ के बाकी दोनों डाइस को देखेंगे। इन दोनों डाइस को बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 कॉमन है। इस कॉमन नंबर को देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये 5 कॉमन है। ये दोनों नंबर जो है वो कॉमन है, आपको दिख रहा है। अब 5 की जो बाउंड्रीज है, यानी जो इसके अगल बगल जो है ये 2 है और ये 4 है। तो 5 के जो अगल बगल यहाँ पे क्या है, ये आपका 2 है और 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के अगल बगल क्या है, 6 है और 1 है। 5 के अगल बगल क्या है, 6 है और 1 है। तो 5 के अगल बगल 6 है 1 है, तो जाहिर सी बात है 6 के जो सराउंडिंग होना चाहिए वो 4 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 के अगल बगल 2 और 4 दिख रहा है, 6 यहाँ पर है, इसके जस्ट बगल में क्या है, 3 है। इसके जस्ट बगल में आपको क्या है, 3 है। तो 3 तो यहाँ पर है नहीं। उसके बाद 5 के इधर बगल में 4 है और 5 के जस्ट बगल में 6 है, यानी 5 का जो नेक्स्ट इसका जो 5 का जो नेक्स्ट साइड होगा, यानी इस साइड में या 6 के इस साइड में कौन सा नंबर है ये आपसे पूछ रहा है। तो 6 के इस साइड में ये आपका देखिए 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो ऊपर आ गया है। तो 6 के साइड में आपका जाहिर सी बात है नंबर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेल्थ इज वेल्थ इज रिटन एज सॉल लिव मा। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ को क्या दिखाया गया है, सॉल लिव मा। ये आपको दिखाया गया है सॉल लिव और मा, ठीक। ये 3 अलग अलग वर्ड से दिखाया गया है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक। नाउ स्माइल गुड हेल्थ, इसको भी 3 वर्ड से दिखाया गया है, स्माइल गुड, स्माइल गुड हेल्थ। इसको दिखाया गया है किससे, इसको दिखाया गया है टिम सॉल गिल। तो टिम सॉल और क्या है, गिल, ठीक। तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे हेल्थ कॉमन है, ये हेल्थ कॉमन है, ठीक। यहाँ ऊपर भी हेल्थ है और नीचे भी हेल्थ है। अब इसके कोड देखेंगे कौन से कोड कॉमन है। तो यहाँ पे सॉल और सॉल कॉमन है, यानी जो हेल्थ का कोड हो गया वो क्या हो गया, सॉल हो गया। आपको वेल्थ का कोड चाहिए तो आंसर में इज वेल्थ, यानी लिव और मा इन दोनों में कोई आंसर हो सकता है। यहां से आप एक बात देखेंगे, क्राई इज नॉट स्माइल एंड मा विल लिव 10 गिल, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इज है जो कॉमन है और इज आपका यहाँ पर भी आ रहा है। अब दोनों में देखिए कोड कौन सा कॉमन है, कोड आपका कॉमन है
मा विल टेन गिल, तो मा यहाँ पे भी लिखा हुआ है MH और मा यहाँ पे भी लिखा है MH, ठीक है। तो यानी कि जायज बात है। वेल्थ का कौन सा कोड बचा आपका, वेल्थ का बचा लिव LIV। सो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेल्थ का जो कोड है वो क्या होगा, LIV। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर। ये आपका फिगर है, इसमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए 121, ये क्या है 121, ये आपका 81 है, 64 है और यहाँ पे क्या होगा। तो 121 आप देख सकते हैं 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर, ये आपका होता है 121। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 स्क्वायर 49। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following equations satisfies the data in the given table? तो आपका कौन सा इसमें करेक्ट है आपको बताना है। Which of the following equation satisfies the data in the given table? सब में यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू लगा के चेक कर लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू है, ए ऑप्शन है आपका y इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो x की वैल्यू -1 है, तो -1 -2 और y की वैल्यू क्या है आपकी -3 है, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, देखते हैं। y की वैल्यू आपकी -3, x की वैल्यू -1 है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। y इक्वल टू एक्स माइनस टू सही तो आ रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द डेटा, तो आई थिंक यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 4 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद भी अगर देख सकते हैं तो पहला तो आपका हो गया ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक, सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी देखते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इज इक्वल टू यानी -1 इक्वल टू 0 -2, तो ये नॉट इक्वल होगा, यानी दूसरी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है। बी वाला देखते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो y दैट इज -3 है और 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, तो 2x, तो 2 इंटू -1 और -1, तो ये आपका -3 आ जाएगा। पहली वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो -1 इक्वल टू 2 इंटू 0 -1, ये भी -1 आ गया, दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गई है। तीसरी वैल्यू 1 और 1, तो 1 आ गया और 2 इंटू 1 -1, तो ये भी 1 इक्वल टू 1 आ गया, ये भी सेटिस्फाई, ये सेकेंड वैल्यू सेटिस्फाई, थर्ड वैल्यू भी सेटिस्फाई। और अब इसको रखेंगे तो 3 2 या 6, ये आ जाएगा 2 टू द 4 -1 3 और 3 इधर आ गया। तो बिल्कुल सही है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सारी वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करा के देखना है, जहां पर आंसर है वहीं रुक जाना है, उससे आगे मूव नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है L1 एंड L2 एंड L3 एंड L4। L1 पैरेलल है L2 के, L3 पैरेलल है L4 के, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू पूछ रहा है x के टर्म में। तो देखिए जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए z बन रहा है, जब भी z बने तो वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से फिर ऑल्टरनेट बन रहा है इधर से, तो ये आपका फिर से x हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 180, ये आएगा आपका लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो यहाँ से आपको x के y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स अपॉन 2, दैट इज 90 माइनस एक्स बाय 2, ये y की वैल्यू आ जाएगी। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर पी क्यू इक्वल टू आर एस, ठीक है। जो पी क्यू है, मतलब ये जो लेंथ है आपकी पी क्यू की, वो आपके किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल है, ठीक।
देन विच यूक्लिड एक्सियम इज यूज टू प्रूव पी आर इक्वल टू क्यू एस। आपको प्रूव करना है पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। तो देखिए दोनों में पी क्यू इक्वल टू आर एस था, पी क्यू इक्वल टू आर एस था, दोनों में आपने क्यू आर को ऐड कर दिया है, पी क्यू प्लस क्यू आर और आर एस प्लस क्यू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगर इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स करें तो होल आपका इक्वल आएगा। ठीक है, सो 6 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है, विकास हैज एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस b विद this money he can buy exactly x minus 1 jeans or x plus 1 shirts with no money left. How much money विकास has if x is equal to 4? तो आपका x equal to 4 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में a और b भी अननोन है और आपको कह रहा है x माइनस 1 जीन्स एग्जैक्टली x माइनस 1 जीन्स और x प्लस 1 शर्ट बाई कर सकता है विद नो मनी लेफ्ट। सो ये दोनों उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो x माइनस 1 मतलब x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आना चाहिए। तो देखते हैं x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आएगा। सो x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2a इंटू 1 और प्लस b इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारा बनेगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस 1 शर्ट्स है तो x इक्वल टू माइनस 1 रखने पे भी 0 आना चाहिए। तो x इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 2a इंटू माइनस 1 और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड करेंगे तो ये 2a और माइनस 2a कैंसिल हो गया, b प्लस b 2b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 आ गया और b इज इक्वल टू 0 कहीं भी लगा देंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस हाफ आ गया। क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया और b इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया। ये आपकी दोनों वैल्यूज हो गई a और b की। अब यहाँ पर x इक्वल टू 4 रख के आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2ax, 2 इंटू a इंटू एक्स, तो 2 इंटू माइनस हाफ इंटू 4। ठीक है, और प्लस भी दैट इज 0। तो 2 से 2 कैंसिल तो 4 क्यूब क्या होता है 64 माइनस 4 दैट इज 60 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर 60। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी है और थर्ड इक्वेशन में पेस्ट कर देनी है। x की वैल्यू 4, a की वैल्यू माइनस हाफ और b की वैल्यू 0। बस आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 60। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इस सॉल्यूशन को रब कर देंगे, थोड़ा सा आपको स्पेस मिलेगा, यहाँ पे स्पेस कम है लिखने के लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 आपको ध्यान से रीड करना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं अ कॉनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन्स। ठीक है, ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 क्यूबिक मीटर एयर टू ब्रेथ। मान लीजिए ये आपका एक कॉनिकल टेंट है, ये आपका कॉनिकल टेंट है। ठीक है, इसमें 11 पर्सन है। कितने पर्सन है, 11, और हर एक पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर का स्पेस चाहिए। तो इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ बेस हो जाएगा 11 इंटू 4 दैट इज 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम एक आदमी को वॉल्यूम चाहिए 20 का, तो 11 को कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, तो इसका ये एरिया हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 11 इंटू 20 दैट इज 220। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हो जाएगी 220। अब पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ बेस आपको पता है 44, तो 1/3 इंटू 44 इंटू एच इज इक्वल टू 220। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 220 इंटू 3/44। तो 22 10 द
22 टू जा, तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा क्या हो गया 15, तो एच क्यू क्या बचेगी 15 मीटर। सो हेयर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और यही आपके दोनों लास्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? अचीवर्स सेक्शन का। थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आपको हल्का सा टाइम देना पड़ेगा तभी आएगा, और इसको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत मैथमेटिक्स बहुत वैसी नहीं लगानी है, बस आपको देखना है कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, आंसर ही आपका मेन है यहाँ पे। तो रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका दिया पी अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ 15.712, तो 15.712 के ऊपर बार है, प्लस 4.32 और 2 के ऊपर बार है। तो अगर अप्रोक्सीमेशन करें तो 15 प्लस 4 19 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। ठीक, यहाँ पर देखें 389 अपॉन 90, इसको आप जरा डिवाइड करें तो 91 जा 94 जा 36, बस क्या डेसिमल लग गया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक, क्योंकि देखिए 15 प्लस 4 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सो ये कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब ऑप्शन की तरफ जब मूव करेंगे, अगर पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज आ गया कि पहला गलत है और दूसरा गलत है, यानी दूसरे को आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 0.125 का क्यूब रूट ऑफ 0.125, तो इसको आप निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 0.125 क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.125 0.125 का क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 0.00032 की पावर -2, इसका फिफ्थ रूट निकालेंगे, और ये पावर माइनस में तो कहीं नीचे की तरफ जाएगा, और तो इसको छोड़िए, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि इसकी पावर निगेटिव है, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 का आएगा, तो 3 ये 0.3 का होता है, फिफ्थ रूट ऑफ 0.00243 ये 0.3 का आएगा, तो 0.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.3 0.3 और 0.3 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में, अब ये आपका डाउनवर्ड्स आएगा क्योंकि पावर निगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। फिफ्थ रूट ऑफ 0.00032 ये आपका होता है 0.2, और 2 बार 0.2 है तो 0.2 इंटू 0.2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2/3 है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3 और उसका 2 बार है, तो 3 इंटू 3। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 0.5 इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या वो 3/80 के इक्वल है कि नहीं, ये आपको निकालना है। तो 0.5 को आप करेंगे 0.3 0.3 0.3 से 3 बार 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, ऐसे आप 3 बार करेंगे, तो देखिए इसको आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 से हम लोग कट कर देते, 3 1 जा 3 और 3 0.1 हो गया, 3 1 जा 3 और 3 0.1 हो गया। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 0.1 0.1 और 0.3 अपॉन 0.2 इंटू 0.2। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, तो 5.5 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.3। ठीक, तो 0.0015 आएगा। क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा 0.0015, और 0.2 इंटू 0.2 आप करेंगे, 0.2 को इंटू 0.2 से करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, 0.04।
अब डेसिमल हटाते हैं, 4 प्लेस, तो 4 प्लेस ये हटा, 2 प्लेस ये, 2 जीरो और यहाँ लग जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15/400, 15/400, तो 5 3 दा 5 8 दा 40 और 0, तो 3/80 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो 3/80 आपका आ रहा है। सो हेयर आपका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको कैलकुलेशन करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द ट्राइंगल्स ABC एंड RQP AB इज इक्वल टू AC। तो ABC ट्राइंगल यहाँ पे तो हमको दिख ही नहीं रहा है, ABC का नाम ही नहीं, तो बस पहला आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज ABC का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो होप करते हैं पूरा सेशन आपको क्लियर होगा, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, आराम से इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स।